हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एल्फिन किंगडम के बारे में बात करेंगे। सो माफ़ कीजिएगा अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो एल्फी किंगडम बेसिकली ये प्रोजेक्ट है और एल्फी किंगडम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली एक प्ले टू अर्न गेम है। ये एक पोकेमोन स्टाइल में उन्होंने गेम बनाया है। बाकी हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे आज। बट उससे पहले मैं आपको एक इनकी वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा-सा समझ पड़े कि प्रोजेक्ट क्या है। Solve unique quests, strength your elfins and create your storyline। सो एक बारी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ फटाफट से ये वाली। एल्फिन किंगडम मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। Come on, I found it. जैसे पोकेमोन में होता था आपको अपने पोकेमोन को कलेक्ट करना होता था, वैसे ही आपको पोकेमोन कलेक्ट करना है। और ये आपका स्टार्टिंग प्रोसेस बाद स्टार्टिंग कर पाऊँ सिमिलर प्लेयर आपका देखिए कि टर्न 10 जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी आगे वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बिकम द बेस्ट चैलेंजिंग अदर्स एंड पार्टिसिपेट इन द एल्फिन वर्ल्ड चैंपियनशिप। जैसे चैंपियनशिप होती हैं वो सब। एंड ये एक चीज़ है, कैप्चर एल्फिन कलेक्ट एंड क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड यूनिक वंस। मतलब इसमें ये है कि अगर आप सेम एल्फिन्स को मैच करते जाओगे तो आपको एक और मतलब हायर लेवल की एल्फिन प्राप्त होगी। मैं दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं आप कि जैसे ये एल्फिन है, ये अलग है, ये है बट ये डिफरेंट को मिलाते हैं तो ट्रैक को एलिमेंट हो गया तो वो सब चीज़ें। मेन चीज़ हमारे लिए ये नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बेसिक और भी दे दिया कि गेम कैसे होने वाला है। अब ये यूनिक क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे गेम और भी होंगे जो ऐसे मतलब पोकेमोन टाइप गेम होंगे, और ये यूनिक क्या कर रहे हैं। मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। जो एरिना होगा जहाँ पे आप गेम खेल पाओगे, मार्केट प्लेस जहाँ पे आप चीज़ें बेच पाओगे। मैन्योर बेसिकली एक मतलब होम होगा जहाँ पे आपके जो एल्फिन्स हैं वो यहाँ पे मतलब आराम कर रहे होंगे। मतलब वो हारे थके आएँगे तो आराम की ज़रूरत है, तो मैन्योर मतलब कि हाउस। और हॉस्पिटल मतलब अगर कोई बैटल में इंजर्ड हो जाता है तो उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, वो सब। और यहाँ पे डाइनिंग वेयर द एफिन्स कुड बी रिलेटेड इनटू जेम्स एंड यूज्ड इन समवन हायर लेवल एनफिन्स। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एनफिन्स है इनटू जेम्स, तो मतलब डाइनिंग का भी एग्जैक्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। माइनोर का मैंने आपको बता दिया, बैंक का बता दिया, हॉल ऑफ फेम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आगे हाँ, ये मतलब बेसिकली ये बताता हूँ कि जो इनके जो 2 टोकन है, मतलब जो एल्फिन किंगडम है उसमें 2 टोकन है, एक किंग टोकन है और एक ये एल्फिन टोकन है। किंग टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड है और एल्फिन की अभी डिफाइन नहीं करी गई है कितनी है, बाकी किंग की अनलिमिटेड है। किंग जो है वो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा, बिल्कुल एक्सी इन्फिनिटी वाला ही कंसेप्ट है कि आपका एक ए एक्सेस टोकन है, दूसरा एसएलपी टोकन है जो आपको अर्निंग पे मिलता था, और ए एक्सेस आपको वैसे ही प्राप्त होता था जीतने में। तो मतलब सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है इसके अंदर भी। किंग टोकन आपको जीतने पे मिलेगा। बाकी एल्फिन जो टोकन है उसके अदर यूज केसेस हैं कि आपको अपना जो ये मतलब जो आपके एनएफटी एलिमेंट्स हैं उनको अपग्रेड करना है, फिर मार्केट प्लेस में बाय सेल करना है। तो अभी देखेंगे। फ्री टू प्ले में आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉलेट कनेक्ट करना है बेसिकली। जैसे यहाँ पे लॉगिन लिखा है, इस पे अपने मेटामास्क से लॉगिन करने के बाद आप इसको खेल पाओगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली बात करें, इस फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बात करें, तो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनकी टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले एक बारी टीम देख लेते हैं, बट उससे पहले एक बारी थोड़ा-सा और देख लेते हैं गेम के बारे में। ये जो एल्फिन किंगडम है बेसिकली, वो उसके अंदर मैंने आपको मोटा-मोटा तो बता दिया। इसमें क्या है कि प्लेयर कुड चूज़ देयर रोल्स एंड स्टार्ट द एडवेंचर विदिन द एल्फिन किंगडम। मतलब अपना आप एक रोल चुन सकते हो एंड अर्न टोकन इन गेम रिवॉर्ड्स ऑल द वे। आपको बता दिया कि आप अब आप कैसे-कैसे रिवॉर्ड इसमें अर्न कर पाओगे। ओनिंग और रेंटिंग फार्म और लैंड और ट्रेन एल्फिन्स टू बैटल फॉर लेवलिंग अप। आप यहाँ पे खुद का एक फार्म या फिर लैंड आपकी होगी, आप उसको ओन करके रेंट करके पैसा जनरेट कर सकते हो। प्लस
आप यहाँ पे जो आपने आपके एल्फिन्स हैं, जैसे पोकेमॉन्स में आपके पास पोकेमॉन होते थे, वैसे यहाँ पे एल्फिन्स हैं। उनको आप बैटल करके, लेवल अप करके, मतलब लड़ाइयों को जीत के आप और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, और या फिर आप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो फार्म्स हैं यहाँ पे, वेयर द रेजिस्टेंस कैन रेजिडेंट्स कैन अर्न वर्क एंड अर्न एल्फिन एंड फूड आइटम्स। तो यहाँ पे आप मतलब जो फार्म्स है वो आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको खाना मिलेगा जो आपके एल्फिन है उनके लिए, प्लस प्लस आपको एल्फिन टोकन भी मिलेगा। मार्केट आपको बता ही दिया कि यहाँ पे आप सब चीज़ें देख पाओगे, फूड आइटम्स, एल्फिन कैचर्स। एल्फिन कैचर्स क्या है? बेसिकली जैसे पोकेमॉन में पोकेमॉन की बॉल होती थी, वैसे यहाँ पे एल्फिन कैचर्स हैं, जिसके अंदर एल्फिन को स्टोर करा जाएगा या फिर पकड़ा जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, कि आपको एक बारी बेसिक ओवरव्यू देने के लिए, एल्फिन किंगडम इज ए गेमिफाइड प्रोजेक्ट मर्जिंग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यील्ड फार्मिंग एंड नॉन फंजिबल टोकन विद a gamified element in play to earn platform that let user to collect, battle and farm to earn more with their crypto। तो बेसिकली ये क्रिप्टो की फील्ड में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई, यील्ड फार्मिंग और नॉन फंजिबल टोकन का यूज केस का मिश्रण कुछ करके एक गेम बना रहे हैं, ताकि और ये प्ले टू अर्न गेम है, और यहाँ पे जो यूज़र है वो बैटल करके, फार्म करके पैसा अर्न कर सकता है। और ये कहीं न कहीं एजुकेशन एजुकेशन का मतलब क्रिप्टो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब इस गेम के थ्रू बंदे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में जान पाएँगे, यील्ड फार्मिंग क्या होती है वो सब, और एनएफटीज़ का क्या यूज़ केस है वो तो आपको पता ही है। एनएफटीज़ का भी इन्होंने यूज़ केस लेके आया, जो कि हर एक जनरली गेम के अंदर हमने को देखने को मिला ही है। ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये। अब हम टीम के बारे में बात कर लेते हैं। टीम आपको पता ही है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो ये जो सीईओ हैं, इनके पास मतलब ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर है, तो पिछले 5 साल से ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर है। जून हैज़ मोर देन 5 इयर्स ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो बाकी ये इन्होंने ये बिज़नेस डेवलपमेंट में इन्होंने काम करा है बाइटोम में। बाइटोम एक बेसिकली कंपनी है, मैंने इसके बारे में सर्च करा था, तो बाइटोम के बारे में पता चला। तो बाइटोम इज़ अ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल फॉर फाइनेंशियल एंड डिजिटल एसेट एप्लीकेशन। तो ये जो प्रोटोकॉल है, एंटरप्राइजेस कैन रजिस्टर एंड एक्सचेंज नोट जस्ट डिजिटल एसेट्स बिटकॉइन बट ट्रेडिशनल एसेट एज वेल। तो ये जो मतलब बाइटोम है, बेसिकली ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है, फाइनेंशियल और डिजिटल एसेट एप्लीकेशन है, बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सिर्फ आप बीटीसी को ही एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, मतलब डिजिटल एसेट बीटीसी कोई नहीं, बट आप ट्रेडिशनल जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स, उन सबको भी कर सकते हो। तो बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में जो फाउंडर है उनको तो नॉलेज है, इन्होंने यहाँ पे काम करा हुआ है, इससे ही पता चलता है। अब अगले हम अगर बात करें तो जैसे गेम ऑफ डिज़ाइन, तो जो हेड है गेम ऑफ डिज़ाइन के, उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मल्टीपल गेम्स उन्होंने बनाए हुए हैं। अब अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूँ तो उनको भी 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, और जो लिया है वो भी क्रिप्टो और गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, और इन्होंने ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो एक्सचेंज इनक्यूबेटर इन सब में काम करा हुआ है। अब टीम की अगर हम साइज़ की बात करें तो इनके टीम के अंदर 8 मेंबर्स हैं, जो कि एक कुछ अच्छी बात है, और बैकएंड डेवलपर को भी 7 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, तो 5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। गेम बिज़नेस डेवलपमेंट हेड को, प्रोडक्ट लीड को भी 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, और एलेक्स जो है मोर देन ए डेकेड ऑफ एम्पल टेक डेव एक्सपीरियंस, तो इनको भी 10 साल, तो मतलब कुल मिला के, और ये प्रोजेक्ट लीड भी रह चुके हैं ट्रोन के, जो कि अच्छी बात है कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में भी काफ़ी टाइम से है, और पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस। तो ऑल एंड ऑल टीम इज़ गुड, कि मतलब ऐसे कि अच्छी एक्सपीरियंस टीम है। बाकी टीम का साइज़ भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इनके रोड मैप के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अभी हम Q1 2022 में आ चुके हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो को जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 तारीख 2022। तो अगर आप देखो तो अब तक के इन्होंने अपने जितने भी रोड मैप में प्रोमिसेस करे हैं, वो टाइम पे मतलब कंप्लीट करे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि टीम जो है वो मतलब ऐसे कि अच्छी है, और टाइम पे अपने रोड मैप को कंप्लीट कर रही है। तो इट्स अ गुड सिग्नल, वी कैन लाइक इन्वेस्ट सम अमाउंट इन दिस प्रोजेक्ट। वो भी आगे बात करेंगे करना है कि नहीं करना है। तो अभी गेम डिज़ाइन इन्होंने Q3 में कर दिया था, उसके बाद Q4 में इन्होंने एलिफेंट टावर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट और ये सब लेके आए हैं। उसके बाद परफेक्शनिंग एंड Q1 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल बेटा टेस्टिंग ऑन हो चुकी है, पार्टनरशिप एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिप्लॉय एटसेट्रा, और Q2 में इनका गेम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो गेम जो हमें एक्टिव है वो Q2 में देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्च फार्म्स, यूनियन एंड न्यू बैटल लीग्स वो अपने को Q3 में देखने को मिलेगा। अभी हम अगर आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और देखें। एल्फिन्स कुछ इस तरीके के होंगे कि आप देख रहे हो कि जैसे ये एक एल्फिन है, उसकी जो मतलब जो एल्फिन है उसके क्या-क्या फीचर हैं। जैसे फीचर हो गया ये,
पता नहीं क्या है ये, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जैसे आइज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें मिला के एक एल्फ़िन को यूनिक बनाते हैं और उनके फीचर्स डिपेंड करेंगे कि मतलब जैसे उनकी स्किल्स हैं, क्या जैसे कोई पोकेमॉन होता है तो उसकी स्पेसिफ़िक स्किल होती थी कि जो उसको बैटल में जिता पाएगी, तो इनके डिफरेंट फीचर्स हैं, जो कि डिपेंड करेंगे कि मतलब वो कितना अटैक है और वो सब कि कितना अच्छा परफ़ॉर्म करवाते हैं गेम में। बाकी आप ये है कि नॉर्मल, रेयर और लेजेंडरी आप मतलब इसको अपग्रेड कर सकते हो। अभी एग्ज़ैक्टली नहीं पता अभी कि कैसे कर पाएँगे, बट हाँ, फॉर श्योर मेरे ख़्याल से गेम में कुछ ना कुछ टोकन का यूज़ केस होगा यहाँ पे। अभी अगर हम डैप रेडार की बात करते हैं, डैप रेडार बेसिकली एक टूल है जहाँ पे आप पता कर पाओगे कि जो एक्टिव यूज़र्स हैं उस प्रोजेक्ट पे कितने, उस डैप बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, वेबसाइट है, इस पे कितने बंदे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में 20% यूज़र बढ़े हैं, मतलब ये नहीं कि इतने ही है, 20% यूज़र बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है कि इस टोकन की हाइप बन रही है, इस गेम की हाइप बन रही है। अगर हम पिछले 7 दिन की भी बात करें तो आप देख सकते हो कि 524% का गेन है यूजर्स के अंदर, तो 105 के यूजर्स मतलब 1 लाख बेसिकली 105 के 1 लाख 5 हज़ार के आसपास बंदे इनके यूजर मतलब आ चुके हैं पिछले 7 दिनों में वेबसाइट के ऊपर। 1 लाख 13 हज़ार के आसपास ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो प्रोजेक्ट एक्टिव है और टीम भी काफ़ी अच्छी है। अब ये प्रोजेक्ट सब ठीक है, टीम भी अच्छी है, प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, सब बढ़िया। अब कोई भी प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए कि मतलब ऐसे कि हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो मेन रीज़न है, वो आपको अभी आगे बताता हूँ। एक इसकी थोड़ा-सा ट्विटर हैंडल को भी चेक कर लेते हैं कि एल्फिन का 57.8 के कम्युनिटी है, मतलब कि कम्युनिटी इनफ है, अच्छी है, काम कर रही है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने चेक करा तो अबाउट 30 के आसपास फॉलोअर्स हैं, जो कि मतलब ऐसे कि एक्टिव हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी अच्छा खासा काउंट है। तो कम्युनिटी सही धीरे-धीरे ग्रो कर रही है और आगे ग्रो हो जाएगी। बट जो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए है क्योंकि एल्फिन किंगडम ने $5.25 मिलियन की प्राइवेट फंडिंग मतलब उठाई है। किससे? बाइनेंस लैब्स और एल्माडा रिसर्च। अगर आपको नहीं पता है, बाइनेंस लैब्स और एल्माडा रिसर्च मतलब ऐसे कि बहुत बड़े जायंट है और जहाँ पे भी ये इन्वेस्ट करते हैं मतलब कि वो प्रोजेक्ट मतलब ऐसे कि चांसेस होते हैं कि अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद में खासकर एल्माडा रिसर्च और बाइनेंस लैब दोनों ही मतलब कि बहुत चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को ये मतलब सिलेक्ट करते हैं। तो उनमें से एक ये एल्फिन है। तो टीम उन्होंने 100 चीज़ें चेक करी होंगी कि टीम कैसे काम कर रही है, 100 उनके फैक्टर्स होंगे जिन पे उन्होंने उसको टेस्ट करा होगा। उसके बाद उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एल्फिन किंगडम को ऐड करा है। तो इसीलिए ये हमारे लिए भी एक गुड पिक हो सकती है। अच्छी बात ये है कि अभी इस टोकन मतलब जिस तारीख में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी टोकन लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि Q1 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो इस पर हम नज़र बनाए रख सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश था इसको लेके कि बाइनेंस लैब और अल्माडा रिसर्च का पैसा इसके अंदर है। तो अल्माडा रिसर्च तो वैसे ही सिलिकॉन वैली में फेमस है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके किसी प्रोजेक्ट में डालते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने अपना 2021 का माइलस्टोन भी मतलब दिया हुआ है कि इन्होंने क्या-क्या अचीव करा। सितंबर में इन्होंने ब्लूप्रिंट ऑफ एल्फिन किंगडम रेडी कर दिया था और ये सब वो कर चुके हैं। अक्टूबर में वेबसाइट रेडी हो चुकी थी। P2E गेम इंक्लूड्स डुअल टोकन सिस्टम आपको बता दिया। एल्फिन जो है वो गवर्नेंस टोकन है, बाकी किंग किंग इन गेम करेंसी है। अच्छा, गवर्नेंस टोकन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो एल्फी है ये एक डाओ है, तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाओ की बेसिकली फुल फॉर्म। तो यहाँ पे एक टोकन होता है कि कम्युनिटी कुछ भी चेंजेस चाहे कि काम कम्युनिटी के हिसाब से हो डाओ के अंदर, कि कम्युनिटी ही पार्ट होती है उस मतलब उस बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हर कोई ही मालिक है, जिसके पास भी वो टोकन है। तो आप गवर्नेंस बेसिकली यही है कि आप के पास टोकन है और आपके पास वोटिंग पावर है, कुछ भी जो चेंजेस होंगे या प्रोजेक्ट किस वे में आगे बढ़े वो कम्युनिटी के ऊपर होता है। तो जो भी जिस भी चीज़ को वोट करेगा, ऐसा नहीं है ऐसा होना चाहिए, तो वैसा ही होगा जितने ज़्यादा वोट आएँगे मेजॉरिटी वोट्स के ऊपर। तो अभी नवंबर में बात करें तो उन्होंने ये भी कर लिया है, वोट टोकन डिफ्लेशनरी विद किंग हैविंग ए अनलिमिटेड सप्लाई। ये बताना चाह रहे हैं डिफ्लेशनरी होने का बहुत ही अच्छा मतलब ऐसे अगर टोकन डिफ्लेशनरी है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का मतलब ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशनरी मतलब कि उसकी मतलब टोकन्स है जो बढ़ते रहेंगे। बट डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म होने के कारण क्या होता है कि जो टोकन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज़ होते हैं। जैसे बिटकॉइन एक डिफ्लेशनरी एसेट है, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है मतलब एक तो लिमिटेड है, प्लस वो जो उसकी माइनिंग रिवॉर्ड है जो हाफ हो जाता है मतलब। तो बेसिकली डिफ्लेशनरी का मतलब आप मोटा-मोटा समझो कि इससे ये एक चीज़ है जिससे प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की जो मतलब टोकन का प्राइस है वो एप्रिशिएट होगा, ना कि डेप्रिशिएट होगा।
किंग इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन आइटम्स विद द गेम सच एज़ फूड वगैरह अगर आपको चाहिए तो किंग। और एल्फिन टू मैंने आपको बताया था कि एल्फिन टोकन का जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं न कहीं होगा टू स्पेंड लेवल अप स्किल्स एंड गेन ए कॉम्पिटिटिव एज। तो जो भी आपके पास एल्फिन्स होंगे उनको आप अपग्रेड कर पाओगे। जैसे आपके पास कोई कॉमन है उसको आपको रेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे एल्फिन टोकन लगने वाले हैं। ये सब चीज़ें अब हाँ, मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि बाइनेंस लैब और एडमायर रिसर्च, मेरिट सर्कल और मतलब इन्होंने इन्वेस्ट करा है। बाकी एक और अच्छी चीज़ है गुड गेम गिल्ड्स, गुड गेम लैब्स। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा-सा। गुड गेम गिल्ड्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है। और अगर आपको नहीं पता है गुड गेम्स गिल्ड क्या है, तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। तो गुड गेम गिल्ड्स बेसिकली क्या है? It's a gaming hub that's aimed to create the largest virtual world economy by optimizing its own state to get maximum reward generated. तो अभी आपको मोटा-मोटा समझाऊँ तो ये बेसिकली एक मीडिएटर आप समझ सकते हो इनको कि आने वाले टाइम में बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं। तो अभी मोटा-मोटा मैं ऊपर से कवर कर रहा हूँ कि उसमें क्या है कि कई गेम्स के अंदर एंट्री बैरियर बहुत बड़ा हो जाता है कि मतलब आपको एंट्री करने के लिए $1000 चाहिए कि स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ पे एक और ऑप्शन खुल जाता है कि आप जिनके पास पहले से एनएफटीज़ हैं और वो अपना रेंट कर सकते हैं और रेंट से वो रेंटिंग इनकम पा सकते हैं। बट उनके पास एक मतलब एग्ज़ैक्ट प्लेयर नहीं होता जो उनको अच्छी अर्निंग जनरेट करके दे। तो उस प्लेयर को कनेक्ट कर रहे हैं ये उस एसेट ओनर से ताकि दोनों का बेनिफिट हो जाए। तो कुछ इस तरीके का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट भी कोई हल्का नहीं है। अगर मैं इनके इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो एनिमोको ब्रांड्स जो कि इस इंडस्ट्री में बेसिक कैपिटल एनिमोको ब्रांड्स बहुत बड़ा नाम है गेमिंग इंडस्ट्री में। और ओकेएक्स वेंचर्स तो मतलब ओकेएक्स भी एक काफ़ी अच्छा वेंचर्स है। इल्यूवियम, टाइटेनियम वेंचर तो इनके पास भी अच्छी खासी फंडिंग है। तो इनकी पार्टनरशिप भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस गेम के लिए। ओके, तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ इस गेम के बारे में कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखो प्रोजेक्ट के पास फंडिंग है, पहली अच्छी चीज़। दूसरा कम्युनिटी इनके पास में अच्छी खासी है जो कि प्रोजेक्ट को खेलने वाली है। अब खेलेगी कि नहीं वो हमने डेपल लैब से पता करा कि हाँ, पिछले इतने टाइम में 105 के यूज़र्स आए हैं इनके प्लेटफ़ॉर्म पे, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि इतने यूज़र अगर इनके प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच रहे हैं, इस डैप के खेलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है जिस मतलब कोई भी हो बुलिश क्यों हो कि हमें हमेशा वेल्स के साथ चलना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेल्स मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बाइनेंस लैब और अल्मार रिसर्च इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है। तो हाँ, इस पे हम नज़र रख सकते हैं बट अगेन सारा पैसा आँख बंद करके हम इस प्रोजेक्ट में नहीं डालेंगे। कुछ चंक ही हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बाकी एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देना चाहता हूँ अगर आप एंड तक रुके हो तो एज़ अ गिफ्ट। अगर आप इस वीडियो को अभी रिसेंट में देख रहे हो, अभी इनका टोकन जनरेशन इवेंट हुआ नहीं है, तो आप अगर यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, तो आप यहाँ पे अगर आपके पास में आप जनरेशन इवेंट में कुछ अपने टोकन्स अर्न करना चाहते हो, तो आपके पास जो यूएसडीसी है, बीयूएसडी है या फिर बीएनबी है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक में जाके कर सकते हो, मतलब अपने स्टेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टेकिंग का नहीं पता है कैसे करते हैं, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। मैं बता दूँगा कि कैसे एग्ज़ैक्टली वॉलेट सेटअप कैसे करना है भी है, मतलब मेटामास्क कैसे सेटअप करना है, नहीं तो आप एक बारी यूट्यूब कर लेना तो भी आपको पता चल जाएगा, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो ये सब आप कर सकते हो और गुड गेम गिल्ड्स भी अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आप इसको भी स्टेक कर सकते हो, जिससे कि आपको अब ये कितने टोकन मिलेंगे वो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है और टोकन जनरेशन इवेंट कब है वो भी नहीं पता है। बट हाँ, ये है कि Q1 के अंदर होने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में